जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र की जय। अभी हम न्यायी माता के मंदिर में हम अभी यहाँ पर दर्शन करने आए थे और जो महाराज जी हैं वो रामायण का पाठ कर रहे थे। मैं भी रामायण का पाठ के लिए समझा कि यहाँ पर कुछ पाठ किया जाए ताकि कुछ पाप नष्ट हो। जैसा हमारे हाथों में रामचरितमानस है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ, जो कि यहीं के थे, वो राजापुर के। रामचरितमानस में राम जी का संपूर्ण विवरण उनका किया गया है, जिसमें बालकांड और भी कई कांड। तो इसमें बालकांड सर्वप्रथम कांड के रूप में, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, यह सब कांड इतने प्रकार के रामचरितमानस में बताए गए हैं। बालकांड में जैसा आप जानते हैं, मंगलाचरण, गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना, खल वंदना, सत असंत वंदना, राम रूप से जीव मात्र की वंदना। रामचरितमानस में आप पढ़कर सभी पापों का हरण हो जाता है। इसमें कवि वंदना, वाल्मीकि, वेद, ब्रह्मा, देव, सीताराम धाम, परिकर वंदना, इसमें इतना वंदना है कि वंदना में ही लगभग एक दिन निकल जाता है जब राम कथा होती है। उसके बाद इसमें अयोध्या कांड है। इसमें मंगलाचरण में ही, वंदना में ही काफ़ी वक्त व्यतीत होता है। इसमें अयोध्या कांड में राज्याभिषेक की तैयारी है, सरस्वती का मंथरा का बुद्धि फेरना है, कैकेयी मंथरा संवाद, इस प्रकार बहुत सारे इसमें बिंदुओं पर विचार किया गया है। उसके बाद अरण्यक कांड है। इसमें मंगलाचरण, अत्रि मिलन, जयंत की कुटिलता, फल प्राप्ति, श्री राम जी का आगे प्रस्थान, सर्वभंग प्रसंग, राक्षस वध की प्रतिज्ञा, नारद राम संवाद, संतों के लक्षण आदि है। और फिर किष्किंधा कांड, जिसमें मंगलाचरण से लेकर उसमें श्री राम जी का हनुमान जी से मिलना और श्री राम गुण का महात्म इसमें बताया गया है, जो अति वंदनीय और लोकप्रिय है। उसके बाद सुंदर कांड, जो कि सभी लोग जानते हैं। इस कांड के बारे में सभी पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति, कई जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कांड में मंगलाचरण, हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध, लंका वर्णन, हनुमान विभीषण संवाद, हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता को देखकर दुखित होना, श्री सीता त्रिजटा संवाद, श्री सीता हनुमान संवाद, हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका को विध्वस्त करना, हनुमान रावण संवाद, लंका दहन, लंका जलाने के बाद हनुमान जी का सीता जी से विदा मांगना, चूड़ामणि पाना, समुद्र के इस पार आना, श्री राम का वानरों की सेना के साथ चलकर समुद्र तट पर पहुंचना, मंदोदरी रावण संवाद, रावण को विभीषण का समझाना और विभीषण का अपमान, विभीषण का भगवान श्री राम जी की शरण के लिए प्रस्थान और शरण प्राप्ति, समुद्र पार करने के लिए विचार, रावण दूत सुख का आना और लक्ष्मण जी के पत्रों को लेकर लौटना, दूत का रावण को समझाना और लक्ष्मण जी का पत्र देना, समुद्र पर राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती, श्री राम गुणगान की महिमा। इसके बाद लंका कांड आप जानते हैं बहुत बड़ा है और इसका अंत पुष्पक विमान द्वारा चढ़कर श्री सीता जी राम जी का अवध के लिए प्रस्थान है। लंका कांड में उत्तरकांड, भरत मिलन,
भरत हनुमान मिलन से लेकर भजन महिमा, गरुड़ जी का 7 प्रश्न और काकभूषणी के उत्तर, इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में श्री रामचरितमानस का हम अभी व्याख्या कर रहे थे। और इस पावन भूमि पर, जो माता की भूमि है, न्यायी देवी माता की भूमि, यहाँ पर हम उपस्थित होकर और रामचरितमानस का व्याख्यान किए और अपने भक्तगणों को अपना मैं संवाद स्थापित किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय श्री राधे।